आप देख रहे हैं लोकालोक न्यूज पॉडकास्ट और मैं आपके साथ अभिषेक। नमस्कार। चीन में कोरोना वायरस के बाद एचएमपीवी के केसों में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। भारत में भी अब तक 3 केस पाए गए हैं, जिसमें से 2 बेंगलुरु शहर के हैं, जहां 2 नवजात बच्चे पीड़ित पाए गए हैं। इनमें से एक 3 महीने की बच्ची उबर गई है, जबकि 8 महीने के एक बच्चे का फिलहाल इलाज चल रहा है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस वायरस से चिंतित होने की कोई बात नहीं है और फिलहाल नजर रखी जा रही है। इस बीच पूरी दुनिया में ही चीन से फैले इस वायरस को लेकर अलर्ट की स्थिति है। 2020 में ही आए बीते 2020 में कोरोना की मार कई सालों तक झेलने वाली दुनिया एक बार फिर से महामारी के मुहाने पर ना आ जाए, इसे लेकर सभी जगह खौफ है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर एचएमपीवी वायरस कितना खतरनाक है। ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े डॉक्टर जैकलिन स्टीफंस का कहना है कि यह वायरस बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है, खासतौर पर ऐसे बच्चे जो खांसी, जुकाम और निमोनिया जैसी समस्याओं से पीड़ित है। वह कहते हैं कि इसके संक्रमण से बचने के लिए कोरोना जैसी सावधानियां जरूरी है। बस अंतर यह है कि कोरोना वायरस बच्चों को ज्यादा शिकार नहीं बनाता था, लेकिन यह वायरस छोटे बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा चपेट में लेता है। चीन में इससे पीड़ित लोगों की बड़ी संख्या अस्पतालों में पहुंच रही है और यही कारण है कि दुनिया भर में कोरोना जैसी महामारी का फिर से डर बना हुआ है। हालांकि चीनी विदेश मंत्री माओ निंग ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि चिंता की बात नहीं है, सांस से संबंधित बीमारियां अक्सर सर्दियों के दिन में बढ़ जाती हैं। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि यह वायरस उतना जानलेवा नहीं है जितना कि कोरोना था। डॉक्टर स्टीफंस बताते हैं कि एचएमपीवी वायरस के लक्षण सर्दी और बुखार जैसे ही होते हैं। सामान्य तौर पर कहें तो यह कॉमन कोल्ड जैसा होता है। स्टीफंस का कहना है कि एचएमपीवी वायरस से अलर्ट होने की जरूरत है, लेकिन डरने जैसी कोई बात नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पीड़ित मरीजों को कुछ समय रेस्ट करना चाहिए और उससे उन्हें आराम मिलेगा। वह कहते हैं कि इससे ऐसे लोग ज्यादा पीड़ित हो सकते हैं जिन्हें पहले से ही सांस संबंधी कोई बीमारी हो। इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो, उन्हें भी सचेत रहने की जरूरत है। जानकार बताते हैं कि इस बीमारी का फिलहाल कोई टीका नहीं है। ऐसे में इससे अलर्ट रहना बेहद जरूरी है। छोटे बच्चे ज्यादा चपेट में आ सकते हैं और उन्हें पाबंदियों के बारे में समझाना भी मुश्किल है। इसीलिए जरूरी है कि घर के बड़े ही सावधानी बरते और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हालांकि एम्स के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया भी कहते हैं कि इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। एचएमपीवी वायरस पहली बार 2001 में पाया गया था, तब से ही यह चल रहा है, लेकिन यह कोरोना जितना खतरनाक नहीं है।